जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह हम लोग का विद्यासागर बुक का जो कि गुरु रहमान सर का है, तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि आपका जो सेट प्रैक्टिस 6 है, इसका PDF आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। तो यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और पहले अपना इस सेट को लगा लीजिए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको सेट दिया जा रहा है। तो आप लोग सुबह में इस सेट को जब भी आपको समय मिले बना लीजिए। और शाम को इसका 8 बजे सॉल्यूशन होता है, तो इसमें आप लोग मिला सकते हैं कि आप उसमें कितना सही कर पाए थे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखिए, यहाँ से आपका 6 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि जब इन लवणों को जल में यहाँ पर जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। तो देखिए, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो जिसका मुख्य कारण होता है कि आपका CO2 गैस होता है। ठीक, आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड अपना बी लगाए हैं तो उनका सही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब, यहाँ पर देखिए तेजाब जो है मूल, यहाँ पर मूल रासायनिक माना जाता है। मूल रासायनिक कौन सा तेजाब माना जाता है? तो आपका यहाँ से H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, या आपको ये मूल रासायनिक के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे बड़ा एकोसिके जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एकोसिके जीव इसमें आपका कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो एसिटेबुलेरिया है, यह सबसे बड़ा एकोसिके जीव है। ठीक, आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। यह आपको शैवाल का ही एक जीन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सेलुलोज भित्ति किसके यहाँ पर सेलों में पाई जाती है? तो ये जो सेलुलोज भित्ति है, यह आपको किस में पाई जाती है? यह पाया जाता है आपको पौधों में। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, और ये पौधा में जो आपका क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और ये जो पौधों में जल का परिवहन करता है वो आपको जाइलम के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का रिक्त स्थान है कर के योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ विल। यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन पहले यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग का वजेंट का प्रयोग होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए वजेंट का प्रयोग करेंगे कि वजेंट योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ विल, यानी कि क्या तुम्हारी बहन कुछ समय से पेरिस में नहीं रह रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है कि सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज जो होता है आपको कोशिका भित्ति का यह मुख्य घटक होता है। अगला हम लोग का यहाँ से हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोकोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है? तो ये देखिए जो टैक्सिकोलॉजी है यह आपको अध्ययन करता है विषों का अध्ययन। इसमें आपका जो विष पशु होते हैं, पौधे होते हैं, और पर्यावरण में जो भी जहरीले चीज़ होते हैं उसके अध्ययनों को यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 8 नंबर है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट वाट। यहाँ पर कह रहा है कि विच वर्ड इज यहाँ पर ग्रैंड हेयर। यहाँ पर आपको ग्रैंड हेयर के रूप में कौन सा जो है प्रयोग हुआ है शब्द में? तो इसमें देखिए जो ओपनिंग का जो प्रयोग हुआ है आपको ये ग्रैंड हेयर के रूप में हुआ है। ठीक, ग्रैंड के रूप में आप लोग ऑप्शन यहाँ से ओपनिंग कर लीजिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बैक्टीरिया का खोज जो है सबसे पहले एंटिनो वन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ये लीवेनहॉक कहाँ का था वैज्ञानिक? तो ये जो है डच का एक वैज्ञानिक था। ठीक, जीव वैज्ञानिक यह डच का था। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है, ये मैथ का प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग क्या लगाए थे? चलिए यहाँ से आपका आंसर जो इसका 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 22.1/2 दिन होगा। यदि आपको PDF नहीं मिला है तो आप यहीं से भी अपना प्रश्न देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा यहाँ से है और फिर यहाँ से कुछ बचा हुआ है। ठीक, यहीं से आप लोग बना सकते हैं। और अगला 11 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? तो जयपुर में जो हवा महल है वह बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक, आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। यह जो क्या बोलते हैं, जयपुर में हवा महल जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि औरंगजेब ने यहाँ पर किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। देखिए औरंगजेब जो था वह किस सिख गुरु का हत्या करवाया था, तो आपका राइट आंसर होगा यह तेग बहादुर का हत्या करवाया हुआ था। ठीक, तेग बहादुर का हत्या कब हुआ था, तो ये जो औरंगजेब था उनको मृत्यु दंड दिया था 1675 ईस्वी में। ठीक, आपको याद रखना है 1675। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता ये संबंधित है कांस्य युग, नवपाषाण से, पाषाण युग या फिर लौह युग से। आपका राइट आंसर क्या लगाए थे, जो भी फ्रेंड यहाँ पर कांस्य युग लगाए थे उनका बिल्कुल सही है, ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो व्हाइट टाइगर के लेखक हैं आपके अरविंद अडिंग। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और यहाँ से हम लोग देख लीजिए, यहाँ से आपका 20 जून है, तो 20 जून को है शरणार्थी दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है चेमनेचेरी यहाँ पर कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है, तो यह देखिए ये जुड़ा हुआ ये नाम है आपको कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है कि चेमनेचेरी कुनी रामन नायर, यह जुड़ी हुई है आपको कथकली से। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि द ऑफिसर इज गुड टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर द ऑफिसर इज गुड टू यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। आपका राइट आंसर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। देखिए यहाँ पर प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा यह एथेंस में किया गया था। ठीक, हम लोग बात करते हैं भारत में कब यह ओलंपिक जो है, तो भारत में जो है ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में किया गया था। आपको याद रखना है भारत में ओलंपिक परिषद की स्थापना कब किया गया था, तो 1924 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है। ठीक, कौन कौन से, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपको क्या आता है, यहाँ से आपका कृषि जो संबंधी कार्य होते हैं जैसे कि आपका जल, वनस्पति, खनिज या फिर पशुपालन, मत्स्य, ये सभी आते हैं प्राथमिक में। फिर होता है आपका द्वितीय, तो द्वितीय के अंदर आपका लौह इस्पात आता है, फिर आपका वाहन जो है होते हैं वो वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। और जो आपका तृतीय क्षेत्र होता है तो उसमें बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, पर्यटन आदि, शिक्षा इत्यादि आते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प जो है सही है। सही का आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए इसमें सही संधि विच्छेद, देखिए निराशा है, तो इस निराशा शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो हालांकि आप लोग इसमें नी प्लस आशा, जो कि ऑप्शन आपका सी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि गौतम बुद्ध के जन्म से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 22 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। यहाँ पर कौन कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में, तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव। यहाँ पर है कि ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यहाँ पर अनट्राइड, तो देखिए इसमें नेगेटिव से लेके नेगेटिव को लेकर के आपको असर्टिव में चेंज करना है, कौन सा वाक्य सही होगा, तो इसमें आपका सही है कि ही ट्राइड एवरी प्लान। ऑप्शन जो आपका ए है इसमें करेक्ट है, जो भी फ्रेंड ए लगाए थे उनका सही है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों का जो होता है ये मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर 25 नंबर, तो 25 का आप लोग राइट आंसर क्या लगाए थे, 25 का राइट आंसर आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है और इसका सॉल्यूशन आपको जो है 9 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा।
और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या ट्रांसलेट द यहाँ पर सेंटेंस इनटू इंग्लिश। जैसे कि इसका जल शुद्ध एवं साफ है, तो इसका हम लोग अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो वह होगा कि इट्स वाटर इज प्योर एंड क्लीन। इसका जल शुद्ध और साफ है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुआ था, ठीक। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, ठीक है। तो इसमें जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है वहाँ के आपको स्वर्णतम मलयालम बोलते हैं, ठीक। आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहे कि 1789 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो देखिए यहाँ पर 1789 के बाद जो शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था वह संवैधानिक गणतंत्र जो है स्थापित किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया गया था यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक। आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये हरिपुरा कहाँ पर है? तो ये हरिपुरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य? देखिए यहाँ पर गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो आपका देखिए नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का जो है सृजन करना है गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार का यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो इसका संबंध है ये जयप्रकाश नारायण का है, ठीक। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है ये किसका है? तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तो पहले आता है आपका सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक और तीसरा में आता है आपको अधिधम्म पिटक, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको भारत रत्न है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक। पेरियार नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी या फिर गोमती नदी? तो देखिए जो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है वह आपका नर्मदा नदी है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो प्रायः आपको यहाँ पर लाल मिट्टी है, काली जलोढ़ है और लेटेराइट है, तो इसमें राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक। देखिए बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और एक होता है पुरानी मिट्टी, तो पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो खादर और बांगर में आपको अंतर देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 38 नंबर की विक्रमशिला जो है गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य में स्थित है, यानी कि डॉट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको भागलपुर में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? तो ये ग्लोबल जो वार्मिंग है यह होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया कि ये होता है तो ये आपको CO2 से होता है, ठीक है। आप लोग राइट आंसर यहाँ से बी कर लीजिएगा। और 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 40 का यहाँ पर आपको मैथ का प्रश्न है और 25.5 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है, कौन करता है? तो इसका निर्धारण मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक करता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन पहली बार किसने किया? देखिए यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन पहली बार किया गया था यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1868 ईस्वी में, ठीक। चलिए
अगला हम लोग का प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है किससे? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। यह जो है ग्रीन बैंकिंग से संबंध या फिर अर्थ है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द जो वृत्त के सही विकल्प का चयन करे, जैसे कि गूंग है, वचाल है, चुप है और यहाँ पर विवश है। तो इसमें आपको अनेकार्थी शब्द यानी कि वृत्त के जो विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका देखिए यहाँ पर हम लोग का जो वचाल है, वचाल का अर्थ क्या बोलते हैं, वचाल या फिर मुख का अर्थ होता है गूंग, और चुप जो है विवश होता है और मुख का अर्थ वचाल नहीं होता है। ठीक, यहाँ से देखिए मुख में ये सभी देखिए हम लोग का कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो गूंग है और चुप है और विवश है, ये तीनों जो मुख रहने की अवस्था है, यानी कि कोई नहीं बोलता है तो इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो वचाल होता है ये अधिक बोलने पर कहते हैं कि वचाल। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 45 नंबर है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी जो है अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ मुखिया को। ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायत है तो ये मुखिया को है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात आने का कारण होता है आपको निम्न दाब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि फ्रांसीसी शासन के लगभग 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था आपका पुडुचेरी। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। यह 280 वर्षों के बाद प्रायः 1954 में जो है अपना भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सबसे ऊपरी परत जो होती है यह बनी होती है आपको ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। ठीक, आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा। जो वायुमंडल की ओजोन की ऊपरी परत होती है यह ऑक्सीजन के अणुओं से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात हो रही है तो आपका यहाँ से गोदावरी नदी होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द, यहाँ पर इमर्स फ्रॉम द गिवन चॉइस। यहाँ पर हम लोग का इमर्स का जो देखिए यहाँ पर सिनोनिम खोजना है। तो इमर्स का मतलब क्या होता है? इमर्स का मतलब होता है आपको डुबाना। तो इसका हम लोग सिनोनिम कर सकते हैं कि सब मैरेज। यहाँ पर क्या करते हैं, सब मैरेज का मतलब होता है क्या, जलमग्न होना। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका 51 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार काराधन को, यहाँ पर काराधन को प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए जो है किसकी पूर्ण अनुशंसा आवश्यक है? तो उसकी पूर्ण अनुशंसा आवश्यक होता है राष्ट्रपति को। ठीक, राइट आंसर आप लोग राष्ट्रपति कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार यह आपको अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित वर्गों में से एक जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। तो इन चारों में देखिए प्रतिज्ञा लिखा गया है, व्यय लिखा गया है, उत्थान लिखा गया है और प्रश्न लिखा गया है। तो इसमें गलत जो है कि यह प्रतिज्ञा जो शब्द है यही गलत है। यह प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाता है। प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाता है? तो प्र और ये जो ती का ये पट्टी इस पट्टी होता है और यहाँ से प्रतिज्ञा ऐसे होता है। ठीक, तो ये वाला जो है गलत है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा, यहाँ पर पैनल की कितनी भाषाएं होती हैं? देखिए यहाँ पर नोटों पर पूछा गया है कि कितनी भाषाएं होती हैं। तो आप लोग राइट आंसर कितना कर लीजिएगा? यहाँ से आप लोग 15 कर लीजिए। देखिए जो भारतीय नोट मुद्रा पैनल पर 15 भाषाएं होती है और जो है रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्गत सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल आपको 17 होता है। ठीक, आपको अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर पूछा गया तो 17 होगा, नहीं तो यहाँ से आपको भाषा पैनल पर 15 ही होता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें देखिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन जो आपका बी है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है कि कांच के यहाँ पर फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर, तो उस द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ जो है गिरेगा और उसके तत्पश्चात जो बढ़ना प्रारंभ करेगा, जो कि आप लोग ऑप्शन डी है वो सही है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित जो शब्द है वो आपका सुखी है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का जो है समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक चलती हुई कार और रेल इंजन, तो जो इसमें आपका संवेग ज़्यादा होगा वह आपका रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक, यहाँ से आपका लक्स है, तो ये लक्स किसका होता है, लक्स होता है ना, हाँ लफ्स होता है। तो ये लक्स जो होता है आपको ये प्रदीप्त घनत्व का होता है, और ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। और न्यूटन सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड जो होता है ये आपको आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द, यहाँ पर अट्रैक्ट फ्रॉम द, यहाँ पर गिवन चॉइस, तो इसमें आपको देखिए एंटोनिम यहाँ पर विलोम शब्द अट्रैक्ट का खोजना है, तो इसका विलोम क्या होगा, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट। क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट का मतलब आपको प्रतिकर्षित करना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को यहाँ से डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट क्या है, तो थर्मोस्टेट जो है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का एक उपकरण है। अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर रदरफोर्ड। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड किया था, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज जो है आपको गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। फिर आपको न्यूट्रॉन का है, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। और यहाँ पर न्यूट्रिनो है, ठीक है, न्यूट्रिनो का खोज तो ये पाउली के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो ये पारसेक जो होता है आपको खगोलीय दूरी का इकाई होता है। 65 नंबर है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए ट्यूबलाइट में आपको जो गैस भरा जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, ये गैस जो है ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है, यहाँ से कि ध्वनि की माप की इकाई है क्या है, तो ध्वनि जो होता है आपको ये डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च इसमें से आपका सांसद होता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान है, वो कह रहा है कि यू लर्न यहाँ पर एनीथिंग व्हाट, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, इस हम लोग रिक्त स्थान में डिडोंट क्या करेंगे, डिडोंट यू लर्न एनीथिंग। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो है लर्न जो है V1 है, और इसका अर्थ होता है सिर्फ डिडोंट ही V1 लेता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वाराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। देखिए एक वाराहमिहिर लेखक यहाँ पर कौन सी पुस्तक है जो वाराहमिहिर द्वारा लिखी गई है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो बृहत संहिता है ये वाराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो हाइड्रोजन बम यह विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, तो उनका जो देखिए प्रकाश का रंग है ये आपको तरंग दैर्ध्य पर वो निर्भर करता है। ठीक, अगला है कि जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल के किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो देखिए यहाँ से जो आपका रूपांतरित किया जाता है स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। देखिए जो जल विद्युत संयंत्रों में जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से 73 नंबर प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आपको 32% जो है शुद्ध लाभ होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि एडम यहाँ पर द होल माई, यहाँ पर होल 9 यार्ड्स मीन्स, तो इसमें आपको देखिए इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाए थे? इसका अर्थ होगा कि द होल 9 यार्ड, इसका होता है संपूर्ण, तो इसका हम लोग इसका सही आंसर कर सकते हैं द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। ठीक, ऑप्शन आप लोग 20 में राइट आंसर कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 75 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में वर्तमान में कौन सी उंगली दिखाई गई है? तो उस समय जो वर्तमान में उंगलियां दिखाई गई है वह आपको मध्यमा उंगली दिखाई गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पीएच पर, यहाँ पर कि किस पीएच का मान से जो है दांत सड़ने लगता है? देखिए जो दांत सड़ने लगता है वह आपको 5.5, ठीक 5.5 जो पीएच मान होता है तो दांत जो है सड़ने लगता है। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और जो है संतुलन को बनाए रखता है? तो यह संतुलन आपको सेरिब्रम जो सेरिबेलम जो है वो बनाए रखता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मलेरिया फैलाने वाले रोग की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा यह चार्ल्स लुईस जो है अल्फोंस लेवेरन है जिन्होंने मलेरिया फैलाने वाले रोग का खोज किया था। ठीक, यहाँ पर रोगाणु है या फिर रोग। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है कौन सा जो इसमें विशेषण है? तो आपका 5वां जो है विशेषण है। ठीक, इसमें जो कि आपका प्रपंच है, सरपंच है, पाँच है, तो ये सभी नहीं बल्कि ये 5वां जो है ये विशेषण है। प्रश्न हम लोग का 80 नंबर है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के जो है परिवर्तन ना होने का आशा करेंगे? तो इसमें परिवर्तन ना होने का हम लोग आशा करते हैं अपवर्तनांक का। ठीक है, यह जो अपवर्तनांक है यह परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिंदी का जो है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा जाता है। अगला है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये प्रकाश वोल्टीय सेल जो है सौर सेल होते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए कि यूरेनियम विखंडन की जो है सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रक्रिया है उसमें जारी रखने के लिए आपको न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है कि RNA यहाँ पर पाया जाता है। देखिए जो RNA पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये आपको कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रेक से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? तो 1200 सीसी जो है आपका रक्त प्रवाह होता है। आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और ये जो आपका वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मूत्र का निर्माण करना, मूत्र उत्पादन करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 86 नंबर क्या है? प्रश्न है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, क्या है? तो इसका स्रोत होता है आपको लार ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन जो है राज्यों को शामिल किया गया है? तो देखिए अनुसूची जो आपका 6 है इसमें शामिल किया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायत राज का जो प्रावधान है यह 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि किस प्रकाश द्वारा ऊष्मा जो है स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसी माध्यम की जो आवश्यकता नहीं होती है यह आपका विकिरण में। ठीक, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शब्द का जो पद का शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई को, यहाँ पर देखिए पद में हुई को भरने की समय यहाँ पर सीमा क्या है? तो इसका जो समय सीमा होता है आपको 6 माह के अंदर उसको भर देना होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से हम लोग का 92 नंबर प्रश्न है
कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि को जो राष्ट्र व्यय कर सकता है, सांसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है व्यय कर सकता है। अगला प्रश्न है कि दे टॉट मी हिंदी। यहाँ पर दे टॉट मी हिंदी, इसका क्या करना है कि आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है और इसका सही पैसिव होगा कि आई वाज टॉट हिंदी। क्या होगा? आई वाज टॉट हिंदी। आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 94 नंबर का प्रश्न है। यह मैथ का है, हालांकि ये असल में तो प्रश्न ये रीजनिंग का है, आपको मैथ में डाला गया है। तो आप लोग क्या लगाए थे? इसका आंसर के 121 पी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम इसमें आपका जो है का के जो शब्द है ये तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, आपको बनारसी को यहाँ पर ये शब्द लिखा गया, तो कोलकाता को क्या लिखेंगे? तो कोलकाता को यहाँ से आप लोग ये ऑप्शन ए वाला जो आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समीकरण u माइनस वी बराबर 80 क्या जानकारी देता है? तो यह जो समीकरण आपको जानकारी देता है, यह आपको जानकारी देता है कि वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है। यह जो है समीकरण जानकारी देता है। अगला पॉइंट है कि पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का जो घनत्व होता है, आपको पानी का पूछेगा घनत्व क्या है, तो ये 997 किलो प्रति घन मीटर है। ठीक, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है। ठीक, और पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, आपको यह बुदबुदाना है कि बुदबुदाना एक प्रक्रिया होता है, इसी के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मीठी महक वाली पदार्थ है? देखिए इसमें मीठी महक वाली पदार्थ की हम लोग बात करें तो ये जो एक एस्टर है, यह एक मीठी महक वाली पदार्थ है। ठीक, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ से जो है 100 नंबर तक कंप्लीट कर लिया और इसमें आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस हम लोग का ये 6 था। ठीक, और इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगला जो सेट आपका 7 है, कल सुबह इसका PDF आपको 7 का मिल जाएगा, तो आप लोग सेट 7 बनाइएगा और अपना तैयारी करते रहिए। और भी कोई सेट प्रैक्टिस बचा हुआ, यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। उसका भी मैं मॉक टेस्ट आपका इसका जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग मॉक टेस्ट में भी आप लोग भाग जरूर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।